गणपति महोत्सव का आज दूसरा दिन लालबाग के राजा को नीले वस्त्र में सजाया गया। लालबाग के राजा की एक झलक पाने के लिए लोग कतारों में खड़े होकर कर रहे घंटों इंतजार। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु और सेलिब्रिटीज। पटना के पेठिया बाजार स्थित गणपति पंडाल का आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने किया दौरा, गणपति का आशीर्वाद लिया। आगरमालवा में अखबार से बनाई गई 14 फीट की गणेश प्रतिमा तालाब में विसर्जन पर पानी को नहीं करेगी दूषित। गणेश उत्सव के मौके पर दिल्ली के पंडालों का केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया दौरा, लोगों को गणेश पर्व की शुभकामनाएं दी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर गणपति उत्सव की धूम, गजानन की आरती करता दिखा पूरा परिवार। मुकेश अंबानी के घर गणपति के दर्शन के लिए पहुंची कई हस्तियां, सियासत और बॉलीवुड के दिग्गजों का तांता लगा। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में आयोजित गणेशोत्सव में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, विनायक का आशीर्वाद लिया। एंटीलिया में आयोजित गणेशोत्सव में पहुंचे सलमान खान, कार्यक्रम में अनिल कपूर मौजूद रहे। गणेशोत्सव में परिवार संग पहुंचे अभिनेता सैफ अली खान, करीना कपूर के साथ खिंचवाई तस्वीर। मयूरभंज में गणेशोत्सव के मौके पर बनाया गया विशाल पंडाल, 20,000 कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल कर बनाई गई 15 फुट की गणपति मूर्ति। डिंडीगुल के विनायकर मंदिर में विराजे 32 फुट की गणपति, मंदिर में खास सजावट की गई, बप्पा की मन मोहने वाली ढेरों मूर्तियों को स्थापित किया गया। उज्जैन के चिंतामणि गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धालु कर रहे गणपति के दर्शन। नीलगिरी के मुड़माला टाइगर रिजर्व पार्क में गणेशोत्सव के मौके पर हाथियों का श्रृंगार, हाथी ने की देवी मां के मंदिर की परिक्रमा। भोपाल में गोकृपा पंचगव्य आयुर्वेद संस्थान की तरफ से गोबर से तैयार की गई गणपति की मूर्ति, जमकर बिकी इको फ्रेंडली मूर्तियां। अहमदाबाद के लाल दरवाजा गणपति मंदिर में गणेश चतुर्थी की रौनक दिखी, मंदिर में गजानन की आरती और पूजन किया गया। जयपुर के दुगरी मंदिर में उमड़े विघ्नहर्ता के भक्त, श्रद्धा भाव से बप्पा का पूजन हुआ। चेन्नई में बनी गणपति की अनोखी मूर्ति, 6,000 प्लेट, 1500 कामाक्षी लैंप, 350 सीसेल्स से बनी 40 फीट की गणेश मूर्ति। कलाबुर्गी में यात्रिक निवास में गणपति की मूर्ति स्थापित की गई, किया गया हवन पूजन। हुबली में भगवान गणेश की निकाली गई शोभा यात्रा, जमकर बजे ढोल, यात्रा में दिखी भारत माता की तस्वीर। पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंदिर में 3500 महिलाएं इकट्ठा हुई, सभी महिलाओं ने मंदिर में एक साथ गणपति का अथर्वशीर्ष का पाठ किया। अहमदाबाद के मंगलमूर्ति गणेश मंदिर में भक्तों ने किया गणपति का पूजन, उतारी गई बप्पा की आरती। त्रिची में श्री उची पिल्लयार मंदिर और रॉकफोर्ट के श्री मनिका विनायगर मंदिर में हुआ गणपति का पूजन, बप्पा को लगा 75 किलो वजन वाली 2 मिठाइयों का भोग। हुबली में भगवान गणेश की निकली शोभा यात्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी यात्रा में शामिल, डीजे की धुन पर थिरकते दिखे बप्पा के भाई। जामनगर में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू बनाने की प्रतियोगिता हुई आयोजित, लोगों को लड्डू खिलाए गए। बहराइच जिले के भेड़िया प्रभावित गांव में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी, वन विभाग के साथ शार्प शूटर भी गश्त में जुटे। बहराइच के ससिया इलाके में ड्रोन से रखी जा रही नजर, यहीं से 4 भेड़ियों को पकड़ने में मिली थी सफलता। खेतों में भेड़ियों के छिपे होने की सबसे ज्यादा आशंका, आसपास के इलाकों में जाल और पिंजरे लगाए गए। वन विभाग उत्तर प्रदेश ने बहराइच में भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े बैनर लगाना शुरू किए, बचाव से जुड़े चिप्स भी शेयर किए। वन विभाग के पोस्टर में भेड़िया, सियाल, लकड़बग्गा, बाघ और तेंदुए के पैरों के निशान की भी पहचान बताई गई, देखते ही सावधान होने की अपील की गई। रेलवे ने विनेश फोगाट के इस्तीफे को लेकर शुरू की कार्रवाई, राजनीति में आने के चलते विनेश और बजरंग पूनिया ने दिया था इस्तीफा। आज अपने ससुराल से विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल, जुलाना में शुरू किया कैंपेन।
ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में शिरकत करेंगे रूस, जाएंगे अजीत डोभाल। वैश्विक चैलेंज सहित तमाम मुद्दों पर होगी बात। रूस यूक्रेन जंग के बीच डोभाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। ब्रिक्स देशों के मंच करेंगे शांति समझौते के प्रयास। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान। बोली, रूस के साथ जंग खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत। ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका। कोलकाता केस के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया। सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफे को लेकर ममता बनर्जी को खत लिखा। पार्टी में सरकार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की छठी सूची। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया मौका। कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण और बांदीपोरा से नसीर अहमद दोनों ठोकेंगे ताल। असम में घुसपैठियों की पहचान के लिए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। अब बिना एनआरसी नहीं बनेगा आधार। धुबरी में जनसंख्या से ज्यादा कार्ड धारक। दिल्ली एनसीआर में आज भी छाए बादल। बारिश होने से तापमान में गिरावट। दिल्ली में बारिश के चलते सड़कों पर हुई जलजमाव की स्थिति। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी। प्रयागराज में घटने लगा गंगा यमुना का जलस्तर। घाटों के किनारे रहने वालों को मिलेगी राहत। अजमेर में बारिश से सड़कें बनी तालाब। दोपहिया वाहनों को धक्का मारते दिखे लोग। अजमेर में सागर हाथीखेड़ा डैम में क्रैक दिखने के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। मरम्मत में जुटे कर्मचारी। पंजाब में आज से बसों के किराए में 23 पैसे से 46 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। 2 दिन पहले ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किया था इजाफा। पंजाब में साधारण बस का किराया अब 145 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। एसी बस के किराए में 28 पैसे की वृद्धि। बिहार में 41 आईएएस अफसरों का तबादला। कई जिलों के डीएम भी बदले। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं में सीएम की कुर्सी पर बैठने को लेकर होड़ मची। सतीश जारकिहोली के समर्थकों ने पोस्टर जारी कर अपने नेता को बताया अगला सीएम। अरावली में युवकों का बाइक पर खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया। पुलिस स्टंट करने वालों के खिलाफ करेगी कार्रवाई। अम्बेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने युवक और युवतियों को बांटी स्पोर्ट्स किट। लेह में लद्दाख मैराथन का आयोजन। कई देशों के लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। दिल्ली में 44th ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जनरल असेंबली का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मनसुख मांडविया शामिल हुए। चेन्नई में कलाकार एसोसिएशन ऑफ कॉलवुड नादिगर संगम ने आम परिषद की बुलाई बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। अयोध्या के सुहावन में गौरैया संरक्षण का सराहनीय कदम। जिले में कई जगह लगाए गए पक्षियों के रहने सहने के लिए छोटे छोटे घर बनाए। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान। पार्टी के निर्णय को बताया सर्वप्रिय। कहा, मैं लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। दौसा में सचिन पायलट के जन्मदिन पर बोले सांसद मुरारी लाल मीणा। कहा, आज चुनाव हुए तो 150 से अधिक सीट जीतेगी कांग्रेस। दरभंगा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों को बताई वोट की कीमत। आरजेडी के शासनकाल की भी याद दिलाई। पटना में विद्यार्थी परिषद की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। सभा को संबोधित किया। हरियाणा में अलायंस का आप नेता सोमनाथ भारती ने खुलकर विरोध किया। गठबंधन को बताया स्वार्थी। बेमेल राहुल प्रियंका गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल उठाए। जम्मू में नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। 800 महिला प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया। डोडा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज। इलेक्शन ट्रेनिंग का दूसरा फेज शुरू। दिल्ली में भारत जोड़ो दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शामिल हुए। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जनता को जागरूक करने का काम करेगा। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध हवा दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।